राम राम जी। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं, एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपना वेश बदलकर एक छोटे से बालक का रूप बना लिया और इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने अपने एक हाथ में एक चुटकी भर चावल व दूसरे हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और गली गली घूमने लगे और लोगों को कहने लगे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग उन पर हंस रहे थे। एक व्यक्ति हंसते हंसते बोला कि एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से कोई कैसे खीर बना सकता है, यह बालक पागल हो गया है। ऐसा सुनकर गणेश जी मुस्कुराकर आगे चल दिए। एक गांव की गलियों से दूसरे गांव की गलियों तक वे पुकारते रहे, पर कोई भी उनके खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। तभी गणेश जी ने देखा कि एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उस बुढ़िया से कहा, कोई मेरी खीर बना दो। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी, परंतु कोमल हृदय की थी। सोचने लगी, बेचारा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, कोई भी इसके लिए खीर बनाने को तैयार नहीं है। उसे बच्चे पर रहम आ गया और वह बोली, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब गणेश जी ने बुढ़िया से कहा कि चावल और दूध रखने के लिए अंदर से कोई बर्तन ले आओ। बुढ़िया झोपड़ी में से छोटी छोटी कटोरी ले आई। तब गणेश जी ने कहा, जाओ अपनी झोपड़ी का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। तब बुढ़िया झोपड़ी का सबसे बड़ा बर्तन ले आई। तब गणेश जी ने बर्तन में दूध उड़ेलना शुरू किया तो बुढ़िया की आश्चर्य की सीमा ही न रही। बर्तन पूरा दूध से लबालब भर गया। वह और बर्तन ले आई। इस तरह जितने भी बर्तन बुढ़िया की झोपड़ी में थे, वे सभी दूध से लबालब भर गए और बचे हुए बर्तन में गणेश जी ने चावल भर दिए। तब गणेश जी ने बुढ़िया से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। तब बुढ़िया ने कहा, मैं इतनी खीर का क्या करूंगी। तब गणेश जी ने कहा, क्यों ना तुम सारे गांव को आज दावत दे दो। बुढ़िया ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार व स्नेह से खीर बनाई तो खीर की भीनी भीनी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। बुढ़िया गांव में न्योता देने पहुंची तो लोग उस पर हंसने लगे कि जो कल तक भीख मांगकर गुजारा करती थी, वह आज खीर खिलाने चली है। परंतु लोग कोतूहलवश वे खीर की भीनी खुशबू से खींचकर बुढ़िया के घर की ओर चल दिए। जब बुढ़िया की बहू को पता चला तो वह अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले झोपड़ी में पहुंच गई। वह खीर खाना चाहती थी, परंतु बुढ़िया ने उससे कहा, पहले गणेश जी को भोग लगाना है, और अपनी बहू से कहने लगी कि तुम खीर को चला दो, मैं बाहर बैठी हूं। और वह बाहर आकर बैठ गई। तब बहू ने खीर को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह अपने आप को रोक न पाई और खीर की कटोरी एक दरवाजे के ओले यानी कि पीछे की तरफ लाकर खाने की तैयारी करने लगी। चम्मच में खीर लेकर बोली, गणेश जी महाराज भोग लगाना। जैसे ही वे खाने लगी, थोड़ी सी खीर जमीन पर गिर गई और गणपति जी का भोग लग गया। वे प्रसन्न हो गए। इस बीच बुढ़िया ने देखा कि बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, खीर तैयार है, आइए भोग लगा लीजिए। तब बालक ने कहा, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह भर चुका है। बुढ़िया ने आश्चर्य से कहा, तुमने कब खाया। तब गणेश जी ने कहा, जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे छुपकर खीर खानी शुरू करी तो उसने कहा था, हे गणेश भगवान, आपका भोग लगे। अब माई तुम भी खीर खा लो, वे अपने परिवार व गांव वालों को भी खिला दो। तब बुढ़िया ने कहा, यह खीर तो बहुत ज्यादा है, सबके खाने के बाद भी बच जाएगी, मैं उसका क्या करूंगी। तब गणेश जी ने कहा कि बची हुई खीर अपनी झोपड़ी के चारों कोनों पर रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सारे गांव वालों को खीर खिलाने के बाद बची हुई खीर बुढ़िया ने झोपड़ी के कोनों पर रख दी। सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि खीर की जगह पर हीरे मोती जवाहरात भरे थे। बुढ़िया की आंखें भर आईं। वह कहने लगी, गणेश जी महाराज, जैसे मेरे यहाँ आए हो वैसे ही अपने सभी भक्तों के यहाँ जाओ और उनके कष्ट हरो। जैसे आपने मुझे दिया, ऐसे ही सभी कहानी सुनने वालों को भी दें।